धर्म क्या है? मेरा वैदिक धर्म तो कहता है जो सेल्फ से रीअलाइन कर दे वो धर्म। हम तो सभी धर्मों के लिए ओपन हैं। गुरुकुल में सीखने में यह पहला नियम है कि सब धर्मों को जानो। एक ही धर्म का पालन करके लोग कैसे सुखी, समृद्ध और बड़े हो जाते हैं, पर तुम उसके धर्म का पालन करके तुम वैसे हो जाओगे यह जरूरी नहीं है। तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। धर्म है जो धारण किया हुआ है। धारण क्या किया हुआ है? धारणाएं धारण की हुई है। इंटेंशंस को तुम पकड़ के रखते हो। मुझे कौन सी धारणाओं को धारण करना है जिससे मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, जिससे मैं सुखी हो जाऊं, जिससे मैं रोग रहित हो जाऊं। ध्यान देना, स्वयं में स्थित होना स्वास्थ्य है। जो सब स्थित कर दे, जो सब यानी स्वयं में स्थित रखे तुम्हारे मन के रंग, जब वो बाहर निकलते हैं तो तुम ऑथेंटिक हो जाते हो। सब धर्मों को जानो, और जो धर्म जिसे धारण करने से तुम्हें निश्रेयस की सिद्धि मिलती हो, तुम एक्सीलेंट हो जाओ, तुम श्रेष्ठ हो जाओ, वो तुम्हारा धर्म। अज्ञातवास के दौरान मैं अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, पालो अल्टो। ज्यादातर समय 3 महीने जब तक मैं अमेरिका में रहा वहीं रहा। अलग अलग मनोविज्ञानियों को, साइंटिस्ट्स को मिलता रहा, किसी के साथ 2 दिन 5 दिन। यहां पर भी अज्ञातवास के दौरान मैं बहुत सारे लोगों को मिला, जादूगरों को मिला, जिसके पास कुछ है जो रूपांतरित कर देता है, जो कुछ कमाल करता है। उनको मैं जानता हूं। कोई आयुर्वेद वाला, कोई नाथ, कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई एक्टर। आप कहोगे एक्टर का योग से क्या लेना देना? अच्छी फिल्म के लिए स्टोरी चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, एक्ट चाहिए, पोस्ट प्रोडक्शन चाहिए, डायरेक्शन एकदम उम्दा चाहिए, डीओपी जरूर चाहिए। इस कॉम्बिनेशन से फिल्म बनती है। और एक्टर बड़ा जरूरी है ताकि स्क्रीन पे लग जाए। अगर एक्टर नहीं है, अगर फेस नहीं है, स्क्रीन पे नहीं लगेगी। गाने भी ना हो, डायलॉग भी ना हो, सब्जेक्ट तो पता ही ना चले पूरी फिल्म में कि क्या था, सिनेमेटोग्राफी भी ठीक ठाक हो, और वो स्क्रीन पे लगे और सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। रजनीकांत, मैं उन्हें योगी मानता हूं। पूरी फिल्म में कोई ढंग के एक्टर नहीं, कोई स्टोरी नहीं। जितने एलिमेंट सिखाए जा सकते हैं, जो फिल्म एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जितने भी तत्व सिखाए जाते हैं, वो सारी की सारी चेकलिस्ट ही फेल हो जाए और फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। वो होता है योग, क्योंकि रजनीकांत योगी है। सांख्य और योग सूत्रों पर उनकी पकड़ है। योग क्या है? योग है फिल्म की सफलता, और अगर उसमें योगी होगा तो बाकी कुछ ना चाहिए। फिर तो ना सब्जेक्ट जरूरी है, तो कुछ भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? तुम रजनीकांत हो जाओ। और रजनीकांत रजनीकांत क्यों है? एक बस कंडक्टर, सुपरस्टार, 70 साल की उम्र में भी सुपरस्टार, क्योंकि बाकी के जितने सुपरस्टार हैं कॉन्टेम्परेरी, उनकी फिल्में जितना बिजनेस करती हैं उससे ज्यादा बिजनेस उसकी फिल्म करती है।
क्या ये संयोग है, क्या ये डेस्टिनी है, या कोई विधि है? सिलिकॉन वैली में करण, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई, मित्र, वो मुझे कहीं पर लेकर जा रहे थे। गाड़ी में चलते चलते उन्होंने एक बात पूछी। कहते हैं भाई साहब, एक दोस्त है, उस दोस्त ने 3 महीने पहले घर चेंज किया, 6 महीने हो गए होंगे। दोनों टेक्नोलॉजी में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मदर को कैंसर हो गया है। तो बोले कोई वास्तु से कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ, नॉर्थ की दीवार लाल होगी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी, उससे ये होता है। फिर हम अपनी बातों में लग गए और फिर जहां पहुंचना था वहां पहुंचे। गाड़ी पार्क करके करण कहीं फोन पर बात कर रहे थे। अब सारे टेकी हैं, तो तुरंत गूगल पे डाल के देख लिया नॉर्थ घर का कहाँ है। और अमेरिका में तो बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं जो बिल्डिंग फॉर्म्स हैं। बोला भाई साहब कमाल ही हो गया। मैं क्या हो गया? बोले पूरी दीवार लाल है, फोटो भेजी है उसने, और ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में टॉयलेट है। मैंने कहा पर इसमें कमाल क्या हो गया? ये तो कैंसर हो गया। कमाल थोड़ी हुआ, कैंसर कमाल थोड़ी है। बोले कुछ हो सकता है भाई साहब। मैंने कहा वापसी में जाते हुए देख लेंगे क्या हो सकता है। चलो, मैंने वही उपचार बताए, वो टॉयलेट में पट्टियां लगाना, दीवार को उत्तर की दिशा के हिसाब से मैंने थोड़ा सा ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कहा कि दीवार को कर दीजिए। 10-12 दिन बीत गए। स्टैनफोर्ड के कैफे में मैं, बेटा चैतन्य और करण और शायद और भी 1 या 2 लोग, कौन थे, तो हम लोग वहां बैठे चर्चा कर रहे हैं। ऐसी चर्चा, जो लोग गांव से हैं वो समझते होंगे, जो अपने नुक्कड़ चौपाल पे चर्चाएं होती हैं, उस टाइप की चर्चाएं। तो करण ने मेरे से एक सवाल पूछा। कहते भाई साहब, अब सच पूछ लूं आपसे? मैंने कहा झूठ भी चलेगा, अपने को तो सच झूठ सब रिलेटिव टर्म्स हैं इसमें। बोले नहीं नहीं, आप अब बड़े भाई हो, आप मेरे से तो कुछ छुपाओगे नहीं। मैंने कहा मैं तो किसी से कुछ नहीं छुपाता, पूछना। कहता जी ये वास्तु या ज्योतिष में वाकई इतना दम है कि ये किस्मत को बदल दे? तो क्या हो गया? अब हटाना यार, करता होगा, होता होगा, अपने काहे, अपन तो अज्ञातवास में है, कोई और चर्चा कर, ये वास्तु ज्योतिष को छोड़ के चर्चा करो। नहीं 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 भाई साहब, आप, मैं पहले कहा था ना, मेरे को बताओ, आप प्लीज बताओ। क्या बताऊं? तो बोला ये वास्तु ज्योतिष में वाकई है, दम है। मैंने कहा करण, बोला नहीं भाई साहब आप बताओ। मैंने कहा यार छोड़ो ना, अब अमिताभ बच्चन डॉन फिल्म की शूटिंग करके छुट्टियां मनाने आ गए, घर वाले स्मगलिंग प्लान करने लग गए। अबे छोड़ो ना यार, हो गया, अपन रोज ही करते हैं ये, अब हो गया, अब तुम काहे यहां, अब मेरे साथ स्मगलिंग की प्लानिंग की बात मत करो, है ना। वो फिल्म थी, अपन बोले आए, हो गया, अब जो है। कहता नहीं भाई साहब आप ऐसे नहीं देखो, क्या आप ये समझते हो कि मैं पात्र नहीं हूं? ये क्या है भाई, ये क्या होता है? बोला नहीं आप सीरियस क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैं सीरियस हो ही नहीं सकता, मैं नॉन सीरियस हूं। ये जो करण है ये इंजीनियर है, ट्रिपल MBA है, स्टैनफोर्ड का पढ़ा है, शायद IIT से इंजीनियरिंग करी है, बहुत पढ़ा लिखा है। मैं ऐसे पढ़े लिखे बच्चों पे मेरे को बड़ा प्राउड आता है कि यार कमाल, मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी भी हो सकता है क्या, और फिर पढ़ा लिखा होके सियाना भी हो। ये बड़ा रेयर कॉम्बो है, क्योंकि पढ़ लिख के तो घुटनों में आ जाता है सारा जो। तो वास्तु और ज्योतिष में दम है क्या?
मैंने कहा करण, तुमने अगर ये सवाल पूछा है तो तुम तो तैयारी करके आए हो, वीडियोस देखे हैं तुमने। कहता आपको ये जजमेंट कैसे हुई? मैंने कहा वैसे ही जैसे वो लाल दीवार की हुई थी। कहता हाँ भाई साहब, मैंने वीडियो देखे, मेरा इंटरेस्ट भी है इन विषयों में, पर कोई कभी ध्यान नहीं दिया, इतना समय नहीं मिला। करण स्टार्टअप्स की मदद करते हैं और एक कंपनी चलाते हैं। मैंने कहा करण छोड़ो, ये तुम्हारा विषय नहीं है, तुम छोड़ो, मौज लो यार, हो गया। बोला नहीं नहीं भाई साहब, आप बताओ। और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, कहता है वास्तु में से अगर हम केबी को निकाल दें, ज्योतिष में से अगर केबी को निकाल दें, बोला मैं सीरियस हूं, मैं आपसे बात जो कर रहा हूं उस पर मेरी संजीदगी समझिए। केबी को वास्तु में डाला तो वो महावास्तु हो गया, केबी को ज्योतिष में डाला तो वो महाज्योतिष हो गया। तो केबी मसाला क्या है? मेरे को केबी जानना है, मेरी वास्तु में और ज्योतिष में कोई रुचि ना है। मेरा इंटरेस्ट वास्तव में केबी में है कि ये केबी को मैं फिर बायोटेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में और हर जगह डाल दूं तो क्या वो भी महा हो जाएंगे? बोला मेरा विषय कुछ और है, बहुत इंटेलिजेंट है ये लड़का, बहुत इंटेलिजेंट। मैंने कहा फिल्म देखने चलते हैं यार, छोड़ना। कहता है नहीं भाई साहब, स्टैनफोर्ड का इंटरेस्ट आप में है, वास्तु या ज्योतिष में नहीं। इसीलिए ये यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटीज में से एक है, जिसके कैंपस में, जिसके कैफे में आप बैठे हो, क्योंकि स्टैनफोर्ड आप पे रिसर्च करना चाहेगी कि ये आदमी को जहां डाल दो वो वास्तु से महावास्तु, ज्योतिष से महाज्योतिष, और 5 करोड़ की कंपनी से 50,000 करोड़ की कंपनी वो कैसे हो जाती है? ये एलिमेंट कुछ और है। ये तो नजर का धोखा ही है कि वास्तु क्या है और ज्योतिष क्या है और महाज्योतिष क्या है। मेरी रुचि उसमें है। मैंने कहा करण, सच बात तो यह है कि यह भी नजर का धोखा ही है कि केबी को डाल दो तो। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो 6000 बरस से यहां लिख के नहीं रखा हुआ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मैंने उसको एज इट इज लगा दिया। मैंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उन सूत्रों को चुना, ढूंढा, सहेजा, टेस्ट किया और लगाता चला गया। मैंने कहा करण ना, वो केबी फैक्टर नहीं है, वो वैदिक फैक्टर है। एक रत्ती भर भी इस महान परंपरा में मेरा योगदान नहीं है। ये लिखा ही हुआ था। टीम मुझे कहती है कि ये इतना कॉपी कर रहे हैं, चॉइस नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो श्रेष्ठता से काम करता है बाकी जगत उसका आचरण करता है। गीता में लिखा। मेरी बुक ऑफ एडवाइस क्या है, मेरी रूल बुक क्या है? गीता है। गीता पढ़ता आ रहा हूं, क्योंकि सबसे अच्छे एडवाइजर कौन है? एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। एक ही एडवाइजर है। तो जो सर्वोत्तम है, अगर उसी पे ध्यान करेंगे, उसी पे संयम धारण करेंगे, तो शायद हम भी थोड़े बहुत बेहतर सलाहकार बन जाएंगे। तो विषय ये नहीं है कि मेरे ऊपर आपको कुछ करना है। आप गीता पढ़िए, कृष्ण पर फोकस करिए, और जो वो कह रहे हैं। कौन है करण जो लॉजिकली चीजों को समझते हैं, मेथोडोलॉजीज को जानते हैं, वेल डिफाइंड मेथोडोलॉजीज हैं। तो गीता से बढ़िया किताब आपको श्रेष्ठ करने के लिए मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो करण ने कहा कि वो मूल क्या है? मैंने कहा करण, तुम्हारी जिज्ञासा इतनी खूबसूरत है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो मूल क्या है। वो केबी नहीं है ना,
मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर होने की, और ये लंबी यात्रा है, पूरे जीवन भर की यात्रा है, चलती रहेगी। और मैं ये जानता हूं कि कहां कहां पर मेरे में अभी भी कमियां हैं, और रोज उन्हीं पर अपनी ताकतों के साथ ताकतों को और बेहतर करने लगता हूं, कमियों को एसोसिएट्स के साथ, जो मुझ में कमी है मेरे साथ चलता कोई उस कमी को पूर्ति कर देगा, ऐसे भरोसे के साथ मैं चलता हूं। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं मेरी नहीं है, ये मूल क्या है? मैंने कहा करण सांख्य है। बोले भाई साहब ये क्या है? मैंने कहा सांख्य वो फिलॉसफी है जिस पर आधारित वास्तु, योग, तंत्र, ज्योतिष, ये सब इसकी उपज है। ये एक दृष्टिकोण है, सांख्य दृष्टिकोण है, वही जिसका उदाहरण बार बार कृष्ण गीता में देते हैं। गीता का डिकोडर है सांख्य। जब तक सांख्य नहीं पता होगा गीता समझ में नहीं आएगी। ये डिकोडर है, बहुत छोटा सा, मात्र 60 श्लोकों में, और एक पलड़े में सांख्य दर्शन और एक पलड़े में दुनिया के सारे दर्शन, तो भी सांख्य का पलड़ा भारी है। ये 60 सूत्रों में। और जिसको सांख्य के दृष्टिकोण से देखना आ जाता है उसको सब कुछ देखना आ जाता है। दर्शन का अर्थ होता है देखना, और देखने से क्या मिलता है? तुम फिल्म देखने जाते हो तो हीरो कुछ वैल्यूज के साथ उसमें फाइट करता है, लड़ता है, कंट्रास्ट दिखाता है जीवन का, तो तुम्हें राहत मिलती है, जैसे तुमने कर दिया। जो तुम्हारी वॉइस बन जाता है वही तुम्हारा हीरो है, वही तुम्हारा लीडर है। जो तुम्हारी वॉइस है क्या है? वाणी। वाणी से पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में है। और यह सांख्य का एक तत्व है, सिर्फ वाणी बता देती है। और वाणी कौन सी सर्वोत्तम है? वो वाणी, वो ज्ञान, वो वाणी जो तुम जैसे हो, जो भी हो, जैसे भी हो, वहीं से तुम्हें श्रेष्ठ करते और साथ में विधि बताए कि श्रेष्ठ कैसे हो सकते। वही वाणी, वही ज्ञान, वही श्रेष्ठ है। करण की जिज्ञासा बढ़ गई। करण को लगा कि ये क्या मामला है, हमने स्टैनफोर्ड में ना पढ़ा, हमने आईआईटी में ना पढ़ा, ये क्या है? मैंने कहा हां, यूनिवर्सिटीज को अभी इवॉल्व होने में समय लगेगा कि वो हमारे दर्शनों को पढ़ा सके। और इसी के लिए सिकंदर यहां आया, इसी के लिए आया। उसको कोई सोना वोना लूटपाट नहीं करनी थी। वो किसके लिए आया? कि इनके पास वो क्या जादू की पुड़िया है, जो उल्लास इनके पास है। और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लेटो लिखते हैं कि जितना मेरा दर्शन है वो मैंने भारतीय दर्शन शास्त्रों से लिया है। और कमाल की बात है, मैंने अरिस्टोटल पढ़ा, अरिस्टोटल का पोएटिक्स, रेट्रिक। तो मुझे क्या दिखाई दिया कि रेट्रिक न्याय दर्शन का अपभ्रंशित वर्जन है। पोएटिक्स हमारे यहां नाट्य का अपभ्रंशित वर्जन है, क्योंकि अपने गुरु के लिए क्या लेकर गया सिकंदर, और यहां जला गया सब कुछ, यहां सब को जला दिया। और
ले गए और वहां जाके उन्होंने अलेक्जेंड्रिया बसाया, अब मिस्र में वो शहर है, और अरिस्टोटल के नाम से सारा पब्लिश किया। इट्स ओके, इट्स ओके। कॉपीड था, कितने दिन चलता। इकबाल साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, यूनानो मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से। यूनानो मिस्र और रूमा, रोम, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। दुश्मन तो रहा है, पर कुछ बात है हम में कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बात है कुछ, यूं ही ना है। कुछ धर्म बाद में आए, कोई धर्म 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ, कोई धर्म 1500 वर्ष पहले शुरू हुआ, और ये धर्म जहां जहां गए, ये वो पेड़ों पे चढ़ने वाली बेल के जैसे वहां की सभ्यता और संस्कृति को खा गए। और हम आज भी जिंदा हैं। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। और हमने कभी बॉदर ही नहीं किया। हमने तो अपने लोगों को कहा, हां हां इनका भी देखिए क्या मामला है, और ये कहते हैं क्या कि इनका भी देखिए क्या मामला है, तो कह ले। क्योंकि जो मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। जो मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। तुम्हारे दर्शन हैं यार, अरे तुम्हारे हैं।